अब ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, देखिए चूंकि बहुत ही गंभीर बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि 90 लाख में घुसपैठिए भी हैं, तो अगर घुसपैठिए हैं तो फिर उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है, इनको तो बाहर जाना चाहिए। बिल्कुल वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कितने घुसपैठिए आपने अब तक बाहर किए हैं? कितने किए? आंकड़ा मेरे पास नहीं हो सकता है, आप समझ रहे बात की, अभी की जो आप बात कर रहे हैं इसमें कितने घुसपैठे वो मैं नहीं बता सकता हूं, बट जिस आंकड़े आपके पास होने चाहिए। ये प्रक्रिया रोहन जी, आंकड़े आपके पास होने चाहिए। आपने कितने घुसपैठियों को पकड़ा और कितने को आपने बांग्लादेश वापस भेजा? बिल्कुल। अगर घुसपैठिए को आप पिछले चुनाव दर चुनाव लगातार मुद्दा बनाते जा रहे हैं, तो आंकड़े भी जनता के सामने आपको रखने पड़ेंगे। हवाई बात नहीं होगी। मैंने सुनिए मैंने ये सोचा कि आप इसमें आंकड़ा पूछ रहे हैं, मैं आपको आंकड़े बिल्कुल दूंगा कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हजारों की संख्या में पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पे से पुशबैक हुआ है। घुसपैठियों ने लाइन लगा के छोड़ के गए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज 370 किलोमीटर की बॉर्डर आज भी खुली है, वहां से घुसपैठिए समझ गए कि अब एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, हमारे नाम कटे, अभी इस देश में हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जब राज्य सरकार की तो यानी कि इन्हीं घुसपैठियों के वोट से टीएमसी जीतती आ रही है, सरकार बनाती आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और आपकी जो सीटें 77 बढ़ी हैं, उसमें क्या गारंटी है किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया? बिल्कुल, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि इसलिए तो जो 90 लाख नहीं, सुन लीजिए प्रत्युष जी, सुन लीजिए आप आज मैं आंसर दे रहा हूं, आप सीधा रिएक्शन मत बोलिए, मैं आंसर दूंगा आपको। 90 लाख जो वोट कटे हैं, ये पूरी प्रक्रिया से हुई है, ठीक है। आज वही लोग, ये लोग क्यों रो रहे हैं कि उनको मालूम है कि ये ऐसे लोग हैं कि जो अवैध तौर पे वोटर नहीं थे, उनका नाम था। ये मुद्दा आज से तो बीजेपी नहीं उठा रही है, आज दिल्ली में भी उठाया, पश्चिम बंगाल बिहार में भी उठाया, और जो सही है वो होना चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, जिसके पास भी सबूत है कि वो देश का नागरिक है, उसके पास 3 महीने से 4 महीने से प्रक्रिया हो रही है, तो क्यों सबूत नहीं दे पाए? और जो कटे हैं वापस संवैधानिक तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, 1 मिनट सुन लीजिए आप बात को, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा सरकार जाके रिप्रेजेंट किया है। अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, अगर हम संविधान में सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हैं कि उस ऑर्डर को भी अगर हमको नहीं मानना है, फिर तो क्या मीडिया ट्रायल होगा क्या? उसमें भी वो लोग हार चुके हैं। तो मुद्दा साफ है, संविधानिक तौर पे प्रक्रिया हुई है, सबूत है, सबूत पेश करिए। आप बन सकते हैं, नहीं है तो फिर आप चिल्लाना बंद करिए, रोना